सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा मोस्ट कॉमन लाई क्या होता है, तो बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाई जो कि पैरेलल होता है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन जिसमें हेड दिखता है। हेड में भी मोस्ट कॉमन क्या दिखता है, तो वर्टेक्स दिखता है। वर्टेक्स क्या है, तो एंटीरियर फ्रंटल और पोस्टीरियर फ्रंटल के बीच में जो डिस्टेंस है, जो स्कल्प है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। कॉमन पोजीशन एलओटी यानी कि लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फीटस इन यूटेरो। ये हम लोग के ओबीजी का टॉपिक है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पढ़ने हम लोग के लिए फीटल स्कल के लिए इम्पोर्टेंस है। यदि इस टॉपिक को हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग फीटल स्कल के बारे में, उसके बाद फीमेल पेल्विस के बारे में, फीटस के बारे में डिटेल चीज़ नहीं जान पाएंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे इस टॉपिक को जिसका नाम है फीटस इन यूटेरो। इस टॉपिक से रिलेटेड इसका मतलब है फीटस इन यूटेरो, यानी कि जो फीटस है यूटेरस में रहता है, तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ मेडिकल टर्म्स है, उसको हम लोग जानेंगे। जैसे होता है लाई। लाई क्या है इसको जानेंगे। प्रेजेंटेशन क्या होता है, आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि प्रेजेंटेशन सिफेलिक, ब्रिज, शोल्डर प्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं कि बच्चा उल्टा है, तिरछी है, ये सब बोलते हैं, तो उसको भी हम लोग जानेंगे। लाई जो है, हम लोग के लाई के डिफिनेशन है कि रिलेशनशिप बिटवीन यूटेराइन लॉन्ग एक्सिस एंड फीटल लॉन्ग एक्सिस। मतलब ध्यान से समझने, यहाँ पर हम लोग लाई बता रहे हैं। लाई क्या होगा, ये यूटेरस है, ये बड़ा वाला जो बना है डायग्राम, ये यूटेरस है। छोटा वाला को हम फीटस के रूप में मानते हैं कि ये फीटस है। ठीक, जो बड़ा वाला डायग्राम है उसमें क्या बोल रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन यूटेराइन लॉन्ग एक्सिस, यानी कि यूटेरस का लॉन्ग एक्सिस कहाँ पर है। एक्सिस हम लोग पढ़ते थे मैथ में पहले, जिसको अक्ष भी बोला जाता है। यूटेराइन लॉन्ग एक्सिस स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक आया, इसको बोल दिए यूटेराइन लॉन्ग एक्सिस। उसके बाद बोल रहा है कि फीटल लॉन्ग एक्सिस, यानी कि फीटस का लॉन्ग एक्सिस कौन सा है, तो फीटस स्टार्ट होगा अपने अंदर से यहाँ से यहाँ तक। फीटस को यहाँ से यहाँ तक नहीं न लेंगे भैया। फीटस के लॉन्ग एक्सिस मतलब फीटस के बॉडी का सबसे लंबा पार्ट, और यूटेरस के सबसे लंबा पार्ट को हम लोग बोलते हैं फीटल लॉन्ग एक्सिस। फीटस का हो गया, यूटेरस का यूटेराइन लॉन्ग एक्सिस हो गया। ये जब हम लोग देखेंगे और पैरेलल आएगा, पैरेलल कहने का मतलब कि समानांतर आएगा, एक ही दिशा में आएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लाई। ध्यान से समझना, ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यदि पैरेलल दिया हुआ है फीटस का लाई प्रेजेंटेशन जो है, तो उसको हम लोग कौन सा लाई बोलेंगे, तो बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाई। यदि वहीं यूटेराइन लॉन्ग एक्सिस और फीटल लॉन्ग एक्सिस के बीच में 45 डिग्री का एंगल बने, उसको बोलते हैं हम लोग ओब्लिक लाई। क्या बोलते हैं, ओब्लिक लाई। ध्यान से समझना कि यूटेराइन मतलब कि यूटेरस का जो ये लाई है और फीटस के लॉन्ग एक्सिस के बीच में यहाँ पर जो कोण बन रहा है एंगल 45 डिग्री के बनेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओब्लिक लाई। थर्ड है हम लोग का ट्रांसवर्स लाई, कि ट्रांसवर्स को हम लोग हॉरिजेंटल लाई भी बोलते हैं क्योंकि ये हॉरिजेंटल शेप में है। इसमें क्या होता है कि यूटेरस का लाई जो है और फीटस का लॉन्ग एक्सिस का, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स लाई, या फिर इसी को बोला जाता है हॉरिजेंटल लाई। इसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग लाई समझ गए। लाई क्या होता है कि यूटेरस के लॉन्ग एक्सिस और फीटस के लॉन्ग एक्सिस के बीच में क्या है, डिफरेंट है, जिसको हम लोग क्या बोल दिए, रिलेशनशिप बताता है दोनों के बीच में। 3 टाइप्स के लाई होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाई, ओब्लिक लाई, ट्रांसवर्स लाई। लॉन्गिट्यूडनल में जो फीटस है यूटेरस के क्या होगा, एकदम पैरेलल होगा, मतलब सीधा होगा। ओब्लिक में हल्का सा टेढ़ा होगा, और ट्रांसवर्स में पूरा हॉरिजेंटल हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स लाई। यहाँ तक क्लियर। यदि क्वेश्चन आ जाए कि इस तीनों में मोस्ट कॉमन लाई कौन सा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लाई। इसको याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल लाई जो है मोस्ट कॉमन लाई है, आगे आप लोग को भी बताएंगे।
हम लोग का लाइक क्लियर हो गया। ये वीडियो बहुत छोटा होगा लेकिन इम्पोर्टेंस होगा, 10-12 मिनट का ही होगा, लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पर लिखे हैं जितना भी ये 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस 5 क्वेश्चन को बताने के लिए इतना चीज़ बताना पड़ता है। देखो नेक्स्ट हम लोग का प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन का डिफिनेशन है कि पार्ट्स ऑफ फीटस विच ऑक्यूपाई लोअर यूटेराइन सेगमेंट। सिंपल सा प्रेजेंटेशन का डिफिनेशन है। प्रेजेंटेशन का मतलब कि चिल्ड्रन जो फीटस है किस तरह से, हम लोग कहते हैं कि बच्चा उल्टा है, सीधा है, ऐसे बोलते हैं। तो उसमें का मतलब यही है कि फीटस का वो एक पार्ट जो मदर के लोअर यूटेराइन सेगमेंट पर आकर अटैच होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन। जैसे फीटस का हेड नीचे आएगा उसको बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन, यदि बटक आएगा उसको बोलते हैं हम लोग ब्रिज प्रेजेंटेशन, यदि शोल्डर आएगा इसको बोलते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ब्रिज प्रेजेंटेशन और शोल्डर प्रेजेंटेशन। इसमें भी क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन कौन सा होता है, तो बोलेंगे सिफेलिक होता है, जो कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन के रूप में हम लोग जानते हैं। कितना होता है? 96.5% होता है, 96.5% होता है। ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है 3% जो कि बटक आता है, और शोल्डर प्रेजेंटेशन होता है 0.5%। जो हम लोग का सिफेलिक प्रेजेंटेशन है उसमें फीटस का हेड विजुअल होगा, दिखेगा, ब्रिज में बटक दिखता है, शोल्डर में शोल्डर दिखता है। यह भी क्वेश्चन आता है कि यदि चिल्ड्रेन का सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो क्या देखने के लिए मिलेगा, तब बोलेंगे हेड देखने के लिए मिलेगा। ब्रिज में क्या देखने के लिए मिलेगा? बटक देखने के लिए मिलेगा। शोल्डर में शोल्डर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ तक आप लोग क्या क्लियर होगा, आशा करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन जो है ये फीटस का, हम लोग आगे जब फीटल स्कल बताएंगे उसमें डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, ये अभी हम जितना बताएं आप लोग को, ब्रिज प्रेजेंटेशन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, शोल्डर प्रेजेंटेशन, लाइक सबका इमेज आप लोग को वीडियो के शुरू में ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसको आप लोग देखकर एक बार समझिएगा। यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर लास्ट में या फिर वीडियो के शुरू में जाकर इस इमेज को देख लीजिएगा, ताकि आप लोग का क्लियर हो जाए कि किसको हम लोग सिफेलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं, किसको ब्रिज बोलते हैं, किसको शोल्डर बोलते हैं, लाई में क्या डिफरेंट है, ये सभी चीज़ें। देखो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि हम लोग का हेड इतना बड़ा है, हेड में भी होता है वर्टेक्स, ब्रो, फेस। वर्टेक्स क्या होता है? मोस्ट कॉमन है। यदि पेशेंट बोल रहे फीटस जो है, फीटस का हेड विजुअलाइज हो रहा है तो हेड में मोस्ट कॉमन है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है कि एंटेरियर फ्रंटल, मेरे में तो नहीं होगा, चिल्ड्रन में होता है, फीटस में जो इन्फेंट होगा उसमें होगा। तो उसमें क्या होता है कि एंटेरियर फ्रंटल आगे होगा, पोस्टेरियर फ्रंटल पीछे होगा। इस एंटेरियर फ्रंटल और पोस्टेरियर फ्रंटल के बीच के जो गैप है, यहाँ पर डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। बोले वर्टेक्स क्या है? तो एंटेरियर फ्रंटल पोस्टेरियर फ्रंटल के बीच में जो गैप है, उस जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन है। क्या है? मोस्ट कॉमन है। अगला है ब्रो। क्या होता है? तो ब्रो है एंटेरियर फ्रंटल से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लेबुला बोलते हैं, ग्लेबुला। जहाँ पर हम लोग टीका करते हैं इसको बोलते हैं ग्लेबुला। एंटेरियर फ्रंटल से लेकर के ग्लेबुला तक के जो डिस्टेंस है, दूरी है, जो जगह है, स्पेस है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रो। अब फेस किसको बोला जाता है? तो ग्लेबुला से लेकर इसको बोला जाता है मेंटम। हाइटोडी जो है इसको बोला जाता है मेंटम। मतलब कि ग्लेबुला से लेकर के मेंटम तक जो होगा उसको बोला जाता है फेस। आप लोग को डिटेल में फीटल स्कल में इसको हम और डीप में बताएंगे। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है उसमें मोस्ट कॉमन होता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का है ब्रिज प्रेजेंटेशन। ब्रिज में क्या होता है भैया? बटक दिखता है, चिल्ड्रन का बटक दिखेगा। इसमें भी 2 होता है प्रेजेंटेशन, एक होता है इनकम्प्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन और एक होता है कंप्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन।
देखो जो कंप्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन है उसमें जो चिल्ड्रन का यहाँ पर आप लोग को इमेज लगाएंगे, देख लीजिएगा, ये है ब्रिज का कंप्लीट प्रेजेंटेशन और ये जो लेफ्ट साइड मेरा दिख रहा होगा ये है इनकम्प्लीट ब्रिज का प्रेजेंटेशन। देखो जो ब्रिज का कंप्लीट है उसमें जो चिल्ड्रन है वो ऐसे सिकुड़ के बैठा हुआ है, उसका जो लेग है वो फ्लेक्स्ड है, मतलब ऐसे सिकुड़ के जो बैठेगा इसको बोल देंगे क्या चीज, कंप्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन। इनकम्प्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन में उसका जो लेग है वो एक्सटेंड होगा। इस वर्ड को लिख लेना, याद कर लेना, रटा मार लेना कि इनकम्प्लीट जैसे ही आएगा इसमें एक वर्ड जुड़ेगा कि उसका लेग क्या होगा, एक्सटेंड होगा। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ये डिफिनेशन ही पूछता है कि क्या है, कंप्लीट ब्रिज है, इनकम्प्लीट ब्रिज है या फिर क्या है। तो इसको याद रखना कि लेग उसका क्या होगा, एक्सटेंड होगा, लेग ऊपर की तरह होगा, इसको बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन। एक और क्वेश्चन आता है कि इनकम्प्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन को हम लोग फ्रैंक ब्रिज प्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या चीज़, फ्रैंक ब्रिज प्रेजेंटेशन। यहाँ तक आप लोग का क्लियर। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे पोजीशन ऑफ फिटस। जो फिटस डिलीवरी होता है उसका क्या क्या पोजीशन हो सकता है। टोटल पोजीशन के बात करें तो गिनते हैं कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ, 8 पोजीशन। टोटल कितना पोजीशन होता है, 8 पोजीशन। यदि पूछे मोस्ट कॉमन पोजीशन तो LOT लिखे हैं यहाँ पर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। कैसे होगा पोजीशन आप लोग को और बताएंगे लेबर में भी, यहाँ पर समझिए। ये हो गया हम लोग का सेक्रल प्रोमेंट्री जो मदर है, और आगे हो गया सिम्फाइविस प्यूबिस। आगे क्या होते हैं हम लोग मदर के, चाहे हम लोग के भी सिम्फाइविस प्यूबिस जहाँ पर हम लोग बेल्ट बांधते हैं। पीछे क्या हो गया, सेक्रल प्रोमेंट्री यहाँ पर हो गया, और वहाँ से हम लोग मेजर करेंगे फिटस का पोजीशन क्या होगा। यहाँ पर हुए इसको बोलते हैं ऑक्सीपुट, आप लोग को और डिटेल में बताएंगे फिटल स्कल में। ऑक्सीपिटो एंटेरियर पीछे हो जाएगा, पोस्टेरियर लेफ्ट साइड जाएगा, ये राइट साइड जाएगा। लेफ्ट साइड जो होगा तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर, जिसको LOA बोलते हैं। ज़्यादातर यही होता है, ज़्यादातर मतलब मोस्ट कॉमन है LOT, लेकिन डिलीवरी में क्या होगा, LOA भी होता है, LOT भी होता है। मोस्ट कॉमन पोजीशन पूछेगा तो एक ही चीज़ लिखना है, LOT। यदि ऑप्शन में LOT नहीं रहेगा तब हम लोग LOA देंगे। ऑप्शन में LOT भी है और LOA है तो इसको हम लोग देंगे LOT। इसको रट्टा मार लेना, कई सारे बुक में LOA भी दिया हुआ है, LOA नहीं होगा। यदि दोनों है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स भी है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर भी है, और उस बुक में दे दिया है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर, तो उसको मत मान के चल लेना। जो टेक्स्ट बुक है DC दत्ता उसमें देखना, उसमें LOT ही दिया हुआ है, तो हम लोग उसी को लेकर चलेंगे। अब हम लोग इतना जितना भी चीज़ पढ़े इससे क्वेश्चन क्या बनता है, इस चीज़ को जाने। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा मोस्ट कॉमन लाई क्या होता है, तो बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाई, जो कि पैरेलल होता है, जैसे आप लोग को बता दिए। उसके बाद मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन, जिसमें हेड दिखता है। हेड में भी मोस्ट कॉमन क्या दिखता है, तो वर्टेक्स दिखता है। वर्टेक्स क्या है, तो एंटेरियर फ्रंटल और पोस्टेरियर फ्रंटल के बीच में जो डिस्टेंस है, जो स्कल है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स, मोस्ट कॉमन पोजीशन LOT यानी कि लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। यदि ऑप्शन में ये नहीं है, दूसरा है, तब जाकर हम लोग LOA देंगे यानी कि लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन एटीट्यूड क्या होता है, तो वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये हम लोग को हो गया फिटस इन यूटेरो के बारे में डिटेल वीडियो। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिटल स्कल, उसके बाद फीमेल पेल्विस और लेबर। लेबर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोग को हम बताएंगे बहुत इजी वे में। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।